तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 हाउ आई थॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड का पेज नंबर 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पेज नंबर 7 से वापस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सुधा मूर्ति बोल रही है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night। तो सुधा मूर्ति ये समझ नहीं पा रही थी कि ये क्यों 62 ईयर की दादी उसको ये सब बता रही है, 12 साल की लड़की को क्यों बीच रात में वो ये अपना कहानी बता रही है। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसनली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। लेकिन सुधा मूर्ति जानती थी कि मैं उनको बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, इसीलिए कोई ना कोई तो उसका कारण होगा ही कि वो मेरे को ये बता रही है। आई लुक्ड एट हर फेस, मैं उसके चेहरे पर देखता हूँ। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स। वो खुश नहीं थी, उदास थी, और उनका जो आँख था वो आंसू से भरा हुआ था। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी वो वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। वो काफ़ी अच्छी दिखने वाली बूढ़ी औरत है और जो कि हमेशा हंसती रहती है। इवन टुडे, जबकि आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। लेकिन आज मैं उनके चेहरे पर जो वो घबराया हुआ एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे आया हुआ था, वो मैं भूल नहीं सकती हूँ। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। मैं आगे की तरफ झुकती हूँ और उनका हाथ पकड़ लेती हूँ। अवा, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। अवा, अवा कर्नाटका में माँ को कहा जाता है, नॉर्थ कर्नाटका में। अवा डोंट क्राई, सुधा मूर्ति बोलती है कि अवा मत रो, क्या हुआ, मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकती हूँ किसी भी तरीके से। Yes, I need your help. You know, when you were away, Karamveera came as usual. सो ये उनकी दादी अवा बोलती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब तुम बाहर थी, जब तुम दूर थी, तब करमवीरा, जो कि पब्लिशर्स मतलब कि एक टाइप से चैनल था जिसके थ्रू करमवीरा आता था एक मैगजीन में। तो करमवीरा वैसे ही आता था जैसे पहले आता है। आई ओपन द मैगजीन, मैंने वो मैगजीन को खोला। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा। फिर मैंने वहाँ पे पिक्चर सब देखा मैगजीन के अंदर, जो उसमें काशी यात्रा वाले कहानी के बारे में दिया गया है। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी जो कि लिखा हुआ था उस पर। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वट वॉज रिटन। कई बार मैंने अपना पेज पे हाथ को इसे मसला कि मैं समझ सकूं क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो जानती थी कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, तभी वो समझ सकती थी। ये तो नॉर्मल बात है कि अगर वो पढ़ी लिखी रहती तो वो समझ जाती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। वो बहुत ज़्यादा इच्छुक होके चाहती कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए, उसकी ग्रैंड डॉटर। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। उसको लगा कि जो उसकी ग्रैंड डॉटर है सुधा मूर्ति, वो जल्दी आ जाएगी और उसके लिए पढ़ देगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू फॉर टू रीड फॉर मी। और जबकि उसकी दादी ये भी सोच रही थी कि वो बगल वाले पड़ोस के विलेज में जाए जहाँ पे वो गई हुई थी, और उससे पूछे कि क्या लिखा हुआ है, बता मेरे को। आई कुड I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do। वो बोलती है कि मैं चाहती तो मैं दूसरे से भी पूछ लेती, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शर्मदायक होता उसके लिए ये पूछना। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। वो उसको काफ़ी निर्भर और क्या कहते हैं मदद मतलब कि हेल्पलेस, बहुत ज़्यादा ही वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई थी और हेल्पलेस उसको लग रहा था कि वो है। वी आर वेल ऑफ, बट वाट यूज इज मनी वैन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ये बोलती है क्या ही पैसे का मतलब हुआ जब तुम इंडिपेंडेंट मतलब तुम अपने पे निर्भर नहीं हो, खुद से आत्मनिर्भर नहीं हो।
I did not know what to answer. Ava continued. उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जो सुधा मूर्ति है ये सब बात सुनती है और फिर उसको पता नहीं था कि वो क्या बोले। फिर आवा बोलती रहती है, I have decided I want to learn the कन्नड़ अल्फ़ाबेट from tomorrow onwards. आवा बोलती है कि मैं अब डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं कल से ही कन्नड़ लैंग्वेज का जो अल्फ़ाबेट है वो सब चीज़ मैं पढ़ना शुरू कर दूँगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। और फिर वो एक अपना गोल सेट कर लेती है, वो सरस्वती पूजा करेगी ही दशहरा के दिन। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, उस दिन मैं एक नॉवल खुद से पढ़ना सीख जाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं आत्मनिर्भर रहना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। ये सुधा मूर्ति बोलती है कि मैंने उसके चेहरे पर, उनके चेहरे पर वो एक मतलब कि डिटर्मिनेशन, मतलब एक चीज़ में फोकस हुआ हुआ चीज़ देखा उसने, लेकिन फिर भी वो उस पर हंस देती है। अब एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। सुधा मूर्ति बोलती, अब इस एज में 62 के एज में तुम अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो। ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर wrinkled, यू वियर spectacles एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। वो बोलती है सुधा मूर्ति कि तुम्हारा पूरा बाल अब ग्रे हो गया है, तुम्हारे हाथ पे जो व्रिंकल्ड मतलब होता है कि वो सिकुड़ गया है, मतलब थोड़ा सा बूढ़े लोगों के हाथ पे लाइन लाइन सा आ जाता है, अजीब सा, उसे व्रिंकल कहा जाता है, व्रिंकल। तुम चश्मे पहनती हो और किचन में इतना काम करती हो। चाइल्डलेसली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट सी जस्ट स्माइल्ड। ये सुधा मूर्ति बोलती है कि वो अपने बच्चे की तरह अपनी दादी का हंसी उड़ाती है, लेकिन उसकी दादी आवा वो एकदम धीरे से हंस देती है। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। अब उसकी आवा बोलती है कि लेकिन एक अच्छी बात बताओ कि अगर तुम किसी चीज़ के लिए फोकस्ड हो तब तुम कोई भी बड़े से बड़े चुनौतियों को पार कर सकते हो। मैं मेहनत करूँगी। बोलती है कि आई विल वर्क हार्डर, मैं मेहनत करूँगी जितना दूसरे लोग नहीं करते हैं, ताकि और पढ़ाई का कोई भी एज का लिमिट नहीं होता है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। उसके बाद सुधा मूर्ति अपना पढ़ाने लग जाती है, अगले दिन से ट्यूशन पढ़ाने लग जाती है अवा को। अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, अवा काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वॉज अमेजिंग, जितना वो होमवर्क करती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। सी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। वो पढ़ती थी, वापिस से पढ़ती थी, लिखती थी और उसको रिवाइज करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं उसकी एक ही टीचर ही थी और वो भी मेरी एक पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। उस दिनों मुझे क्या ही पता था कि बाद में मैं कंप्यूटर साइंस के एक टीचर बन जाऊंगी और सैकड़ों बच्चों को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। उसके बाद फिर दशहरा फेस्टिवल अपने नॉर्मल तरीके से आता है, जैसे हर साल आता है। सीक्रेटली आई बाउट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल दैट टाइम। उसके बाद फिर सुधा मूर्ति चुपचाप काशी यात्रा वाला नॉवल खरीद लेती है उस वक्त पे। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। उसके बाद उसकी दादी उसको पूजा के जगह पे बुलाती है और एक कुर्सी पे बोलती है बैठ जाने के लिए, बैठा देती है। सी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उसके बाद वो जो मेरे को एक फ्रॉक बनाने का कपड़ा दे देती है। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल। उसके बाद वो कुछ अलग करती है जो कि उसके लिए नॉर्मल नहीं था। सी बेंड डाउन एंड टच्ड माई फीट। वो झुकती है और मेरा पैर छू देती है। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक।
उसके बाद वो सरप्राइज थी क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, कुछ मतलब कि जो सोची नहीं थी वो चीज़ हो गया। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर। जो बड़े लोग होते हैं वो कभी पैर नहीं छूते हैं छोटे के। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हम लोग हमेशा पैर किनके छूते हैं? भगवान के, बड़ों के, या फिर अपने गुरु के। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हम लोग पैर छूने को क्या समझते हैं? एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब कि एक रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ये काफ़ी अच्छा परंपरा है लेकिन आज कुछ उल्टा हो गया। इट वॉज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं था। अब आप बोलती है, सी सेड, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। मैं अपने एक गुरु का पैर छू रही हूँ, ना कि अपने ग्रैंड डॉटर का। A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. वो बोलती है कि उस वो टीचर जो कि मेरे को इतना अच्छे से पढ़ाती है, इतना पैशनेट होके पढ़ाती है, और जिससे मैं अब कोई भी एक नॉवेल को कम से कम टाइम में और एकदम कॉन्फिडेंटली आराम से पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। और फिर ये तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने टीचर का रिस्पेक्ट करूँ। शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड? क्या ये कहीं पे भी हमारे स्क्रिप्चर, मतलब कि रिचुअल वाले बुक्स सब जो होते हैं उसमें कहीं पे ये चीज़ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है क्या कि टीचर को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं? irrespective of a gender irrespective of the gender and age। हाँ, वो टीचर का एक जरूरी है क्या वो जेंडर और एज देख के रिस्पेक्ट किया जाए? आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। अब उसके बदले, अब उसकी मतलब कि आवाज़ जो है उनका पैर छूती है तो फिर उसके बदले सुधा मूर्ति उल्टा नमस्कार करती है और वापस से अपना पैर छू देती है उनका भी। और फिर जो गिफ्ट वो लाई थी सीक्रेटली वो अपने पहले स्टूडेंट मतलब अवा को दे देती है। सी ओपनड इट एंड रीड इमिडिएटली द टाइटल काशी यात्रा। उसके बाद वो गिफ्ट को खोलती है, अवा गिफ्ट को खोलती है और एकदम जल्दी से वो तय पढ़ लेती है टाइटल काशी यात्रा, जो कि बाय त्रिवेणी। त्रिवेणी जो पब्लिशर का नाम है वो उनका नाम लिखा होता है उस पर, त्रिवेणी। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। और उसके बाद फिर जान जाती है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो पास कर चुका है एकदम रंग बिरंगे तरीके से, मतलब कि एकदम अच्छे से। फ्लाइंग कलर्स मतलब यहाँ पे यूज किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से पास कर लिया है उस एग्ज़ाम को पढ़ने के। तो हो गया, यही चैप्टर ख़त्म हो गया। और आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे देख लीजिएगा। थैंक